भक्ति मार्ग में हम परमात्मा पिता को मानते हैं लेकिन जानते नहीं थे, सही परिचय नहीं था, इसलिए हमने चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। तो पिता परमात्मा जो दया का सागर है, जो पतित पावन है, जो रहम दिल है, वो हम बच्चों को आकर के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं। तो बाबा ने सबसे पहले हमें आकर के पहचान दी कि बच्चे, तुम देह में निवास करने वाली शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, ज्योति का चमकता सितारा हो। तुम्हारे ही अंदर, आत्मा के अंदर ही कर्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि और संस्कार, जिससे तुम कर्म करते हो, बुद्धि द्वारा तुम निर्णय करते हो, फिर निर्णय करने के बाद जो कर्म करते हो उसका फल तुम्हें भोगना पड़ता है। तो मैं भी भक्ति में और भक्ति मार्ग वाले भी लास्ट में यही कहते हैं, प्रभु हमें दिव्य बुद्धि दे दो जिससे हम सन्मार्ग की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। तो पिता परमात्मा आकर के सबसे पहला अंधकार दूर करते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम्हें दिव्य बुद्धि कैसे मिलेगी? तो बाबा ने पहचान दी। गीता में भी वर्णन है कि अर्जुन, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे उसी रूप को जानने और पहचानने के बाद मेरे को याद करने से तुम मेरे धाम को पहुँचते और तुम्हें मैं पापों से मुक्त कर देता हूँ। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, सारा पार्ट ही बुद्धि का है। बुद्धि श्रेष्ठ कर्म करती है, हम देव आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा बन जाते हैं। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, और मुझे भी अपनी भी पहचान दी कि मैं भी तुम आत्माओं का पिता, आत्मा ही हूँ, लेकिन मैं परम हूँ, परम धाम का रहने वाला हूँ, मुझे परमात्मा कहते हैं। तो बाबा ने अपना पूरा परिचय दिया। अब अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को बहुत प्यार से ज्ञान युक्त होके याद करो। बाप को भी याद करो तो ज्ञान सहित याद करो। मेरा बाप कौन है? ज्योति का बिंदु, चमकता सितारा है, लेकिन गुणों का सागर है। ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के, पवित्रता के सागर को याद करो। जैसे हमें एक हीरा देखते हैं, हमको पता है कि ये अरबों रुपए का है, तो हमारी दृष्टि में आता है, जो ज्वेलर होता है, जो हीरे का व्यापारी होता है, वो देखता है ये तो हीरा अरबों रुपए का है। उसकी दृष्टि अरबों रुपए की भावना से उसको देखती है, क्योंकि उसको पता है कि अरबों रुपए का ये हीरा है। उसे वैसे ही डिब्बी में कपास के अंदर रखता है ताकि ये हीरा कहीं स्लिप ना हो जाए, गुम ना हो जाए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सोचो तुम्हें कौन मिला है, कितनी ऊंची शक्ति मिली है, जो पर्वत को राई कर दे, राई को रुई, सूली को कांटा कर दे, कांटे को जुई। बच्चे एक बात याद रखना, मैं दुख हरता हूँ, सुख करता हूँ, लेकिन मैं कोई आशीर्वाद से या किसी हाथ फेरने से मैं तुम्हें दुख दूर नहीं करूँगा। मैं तुम्हें सबसे बड़ा तरीका बताता हूँ, तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बीमारी आएगी, तुम्हारा पाप कर्मों का हिसाब है, लेकिन बीमारी तुम्हारी बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगी। वो होगी तुम्हारे योग बल से। जिस डॉक्टर के पास तुम जाओगे, उस डॉक्टर को ऐसी बुद्धि मैं दूंगा, वो तुम्हारे एक ही छोटी सी गोली से ही तुमको ठीक कर देगा। तो लेकिन ये तुम्हारा होगा पाप कर्म खुद ही भस्म करने। इसलिए कहते हैं, सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। सबसे बाबा की
परम परम कृपा है कि बाबा ने आकर के हमको अपना और अपनी रचना का ज्ञान दिया और समय की पहचान दी और पद्मों की कमाई करने का रास्ता बताया कि बच्चे प्यार से अपने को आत्मा समझ के रहे, मुझ बाप को याद कर। और विवेक कहता है, बुद्धि कहती है और हमारा अनुभव कहता है, जितना हम प्यार से शिव बाबा को याद करते हैं अपने आप ही बाबा हमारे लिए उतना ही आराम से हमें पावन बनने का उपाय बताते हैं और वो पावन बनाते हैं, अनुभव बताता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इसमें गफलत नहीं करो। बाबा का दर्शन करने से नहीं होगा, बाबा से मांगने से नहीं होगा। तुम बच्चे बाबा को प्यार से याद करो, फिर मैं तुम्हारे लिए बंध जाता हूँ। इसलिए कहा बांधो बांधो रे प्रभु को प्रेम की डोरी से बांधो। तो हमें शिव बाबा को प्यार की डोरी में बांधना है, तो इससे हमारे सारे पाप नाश हो जाए। इसलिए बाबा रोज़ रोज़ हम बच्चों को ये ज्ञान का घृत हमें देते हैं, ज्ञान की खुराक देते हैं। हे आत्मा, तुम कितनी महान आत्मा थी, तुम में सोचो मेरे बच्चे हो और तुम इस सृष्टि के अनेकों बार, एक बार नहीं अनेकों बार इस सृष्टि पर राज्य कर चुके हो। तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली तुम ही हो, तुम्हारे ही मंदिरों में तुम्हारे दर्शन हो रहे हैं, तुम्हारे ही मंदिर बने हुए हैं, तो तुम इतने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। इसलिए अपने आप को सही रूप से जानो और बाप को बहुत प्यार से याद करो, तो जिससे कि तुम माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत और विश्व जीत बन जाओगे। ऐसे जैसे फूल के अंदर सुगंध आ जाती है तो फूल दूर से ही आकर्षित करता है, भंवरा भी सुगंध के रूप में उसके पास आ जाता है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं तुम जितना बाबा को याद करोगे तुम्हारे अंदर अपने आप ही दैवी गुण आ जाएंगे और अवगुणों से तुम्हें किनारा हो जाएगा। घृणा आएगी कि ये मुझे ये नहीं करना। तो ऐसी दिव्य बुद्धि बनाने के लिए बाबा हमको रोज़ ज्ञान अमृत पिलाते हैं, कहते हैं बच्चे तुम पावरफुल आत्मा बनो, बाबा को याद करना। अच्छा, ओम शांति।